आज हम लोग परचेज ऑर्डर का प्रिंट आउट कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इनवॉइस देखने के लिए डे बुक में जाएंगे। आप यहाँ गेटवे टैली पे आ जाओगे, डे बुक पे आओगे। डे बुक आपको इस तरीके से दिख रही है। ये आपके डे बुक पे क्लिक करोगे। जैसे ही एंट्री करोगे आपको यहाँ पे परचेज की एंट्री पे क्लिक करना है। जो हमने इसके रिलेटेड डे बुक में हम आप देख सकते हो ये वर्कआउट किया था। इसमें हम लोग आपको परचेज इस पे जाना है। आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, आप यहाँ से ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे। डेट ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया। यहाँ से जितनी भी एंट्री हैं इस तरीके पे आपको डिस्प्ले होंगी। अब हमने परचेज ऑर्डर आप देख सकते हो, ये परचेज ऑर्डर आपको दिख रहा है। ये सारी एंट्री 1 मई में हुए, ये परचेज ऑर्डर है। इसके बाद हमने क्या बनाया था, रिसिप्ट नोट बनाया था। ये है रिसिप्ट नोट। उसके बाद हमने परचेज की एंट्री की थी। उसके बाद हमने पेमेंट की थी, जितना हमारे पास बैलेंस पेमेंट जितना हमारे पास कैश में था और बैंक में था, बाकी बैलेंस जो पेंडिंग था वो अभी पार्टी को हमने पे नहीं किया। तो अब हम इसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे। अगर आप परचेज ऑर्डर देना चाहते हो तो इस पे एंटर करोगे, यहाँ पे कंट्रोल P करोगे, प्रीव्यू देखने के लिए आई प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जो किस तारीख को देनी है आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, किस प्रकार प्रिंट होता है। अब हम लोग सीखेंगे, इसमें एक और परचेज ऑर्डर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए वाउचर, यहाँ पे पार्टी का नेम, स्पेस दबाओगे तो आपको राम एंड कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट कैसे होगी, कैश में होगी। रेफरेंस डिलीवरी कैसे होगी, ट्रक। कंट्रोल A कर लोगे, कंट्रोल A। उसके बाद ऑर्डर ORD पहचान के लगा रहे हैं, ये 2 हमारा है परचेज। आइटम क्या थी हमारी, सोनी टीवी थी, सोनी ब्राविया 2 8। अब पेमेंट कब करनी है तो उसकी तारीख डाल सकते हैं हम। मई के बाद जून आता है, 1/6 एंटर करोगे। कितनी क्वांटिटी, अब की बार हम लोग 15 करते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। यहां से 20,000 के रेट पे एंटर करोगे। और रेफ्रिजरेटर भी ऑर्डर करना है हमें, सैमसंग रेफ्रिजरेटर। सैमसंग ये फोन है, इसमें ये रहा रेफ्रिजरेटर 295 लीटर का। इसके हमें इसकी भी पेमेंट हम लोग 1 महीने का टाइम पीरियड ले रहे हैं। 10 ऑर्डर कर रहे हैं। अब एंटर करोगे, एंटर करके आपका ये इनवॉइस है। अब ये हमारा बीइंग परचेज ऑर्डर 02 पार्टी क्या है, राम एंड कंपनी, राम एंड को। सेव कर लोगे कंट्रोल A से। आपने ये सेव कर लिया। अब आप इसको देखोगे स्टॉक समरी में, तो हमारे पास स्टॉक समरी क्या था, 10 टीवी थी,
सोनी की और हमारे पास रेफ्रिजरेटर सैमसंग के 5 थे। आप देख सकते हो अभी रेफ्रिजरेटर पे क्लिक करोगे तो 5 ही शो कर रहा है और टीवी पे 10। अभी कोई इफेक्ट आपको दिख नहीं रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो कि बाय चांस आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, जिस पार्टी ने आपसे ऑर्डर मंगाया था, तो हम लोग इस ऑर्डर को कैसे कैंसिल करेंगे। आप जाओगे डे बुक में, पूरा ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको यहां से आप देख सकते हो ये वाउचर नंबर 2 है, इस पे एंटर करोगे तो आपको ये ऑर्डर नंबर भी दिख रहा है। अगर आप रिसिप्ट नोट बनाओगे तो यहाँ पे ऑर्डर 02 डिस्प्ले होगा। दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ से वाउचर पे जाओगे, रिसिप्ट वाउचर अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप F10 की मदद से अदर वाउचर पे जाओगे। यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट नोट शो इनएक्टिव पे क्लिक करोगे तो हमें क्या चाहिए, रिसिप्ट नोट। ऑल्ट F9 है शॉर्टकट की, यहां से रेफरेंस ऑर्डर 02 पार्टी का नेम। अब देखिए आपको ये ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमारा पार्टी ने कैंसिल कर दिया था, तो हमें ये पूरा वाउचर को कैंसिल करना है। वाउचर पे आप जाओगे डे बुक में, आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से भी जा सकते हो। यहाँ पे डे बुक को सिलेक्ट करोगे, परचेज ऑर्डर को आप देख रहे हो ये, इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे ऑल्ट एक्स यस, ऑल्ट एक्स दबाया हमने, यस करोगे, आपका ये परचेज ऑर्डर टोटल कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो। अब हम लोग एक और परचेज ऑर्डर बनाते हैं। वो परचेज ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया था, डे बुक में चेक कर सकते हो ये कैंसिल आ रहा है। एंटर करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हो इसके टॉप में भी आपको कैंसिल लिखा आएगा, कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, ये वाउचर कैंसिल। अब हम लोग एक और वाउचर बनाते हैं जिसमें आधा एक्सेप्ट करेंगे, आधा रिजेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो उसको किस प्रकार बनाया जाता है, जब पार्टी आपको आप पार्टी को ऑर्डर करते हो बट किसी सरकमस्टांस की वजह से आप क्या आधा एक्सेप्ट कर लेते हो, आधा। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में माल आपका खराब हो गया तो आपने आधा एक्सेप्ट किया और आधा, तो हम लोग आप देख सकते हो ये परचेज ऑर्डर नंबर हमारा 3 बन रहा है। अब आप यहां से देख सकते हो क्योंकि जो सेकंड परचेज ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। पार्टी राम एंड कंपनी, पेमेंट मोड होगा हमारा कैश या फिर बैंक के थ्रू, दोनों मोड हो सकते हैं। डिलीवरी हम लोग ट्रक से देंगे, बाकी डिस्पैच डिटेल आप लोग डाल दोगे कैसे। कंट्रोल ए करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। ऑर्डर 3 है ये, परचेज सोनी ब्राविया टीवी है हमारे पास। यहाँ से 1 महीने का टाइम पीरियड ले रहे हैं जब ये पेमेंट करनी है हमें। अब सपोज कीजिए हम इसके 20 पीसेस ऑर्डर किए हैं, 4 लाख के हैं। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारे पास रेफ्रिजरेटर, जो कि इसको भी हम लोग पेमेंट ड्यू होगी वो 6 की होगी। हमने ये मेंशन किया हुआ है किस डेट को पेमेंट करनी है, तो हम लोग 10 यहाँ पे 30,000 का है। यहाँ से being purchased परचेज ऑर्डर 03, पार्टी नेम है राम एंड कंपनी। कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये माल डिलीवर कर दिया हमें। तो सबसे पहले अगले महीने की डेट, महीने की यहाँ पे डेट डालते हैं 30/5।
31/5 को हमें ये माल रिसीव हो गया है। पार्टी नेम डालोगे आप राम एंड कंपनी, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे ऑर्डर, सॉरी ये परचेज ही ऑर्डर बन रहा है। वाउचर पे जाओगे, यहाँ पे ऑल्ट F9 प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे रिसिप्ट नोट आपको डिस्प्ले आ रहा है। सेकंड है रिसिप्ट नोट, रेफरेंस परचेज ऑर्डर 03 है हमारा। यहाँ पे रेफरेंस जो है वो करते हैं रिसिप्ट नोट 2 और परचेज 03 है। रेफरेंस हमने लिंक कर दिया। यहाँ पे राम एंड कंपनी सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सा ऑर्डर आप कर रहे हो। एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे। अब आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली फिल हो गया। सपोज करिए आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आ रहा है जो कि हमने बनाया है रिसिप्ट नोट 2 है और परचेज 03 है। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो परचेज ऑर्डर लगा हुआ है, ये ऑर्डर 3। अब हम लोग मानते हैं कि हमने 10 क्वांटिटी एक्सेप्ट की, 20 का ऑर्डर लगा था और 10 पीस जो है वो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, यहां से भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे 5 पीस। ट्रैकिंग नंबर आपका ये रिसिप्ट नोट जो है रिसीव किया माल, ऑर्डर किसका, 5 क्वांटिटी का। एंड ऑफ लिस्ट, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। यहां से नो रिसिप्ट नोट, यहाँ पे बीइंग कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो आप। पेज अप करके वापस आपका यही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आप नरेशन भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने हाफ ऑर्डर एक्सेप्ट किया, हाफ ऑर्डर क्या किया है, रिजेक्टेड कर दिया है सोनी ब्राविया टीवी और रेफ्रिजरेटर 29 लीटर का। बीइंग गुड्स received from Ram and Company 10 टीवी और 5 रेफ्रिजरेटर, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब आप देखोगे रिपोर्ट में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम पे देखेंगे हम लोग। पहले ग्रुप में देख लेते हैं। सैमसंग रेफ्रिजरेटर 5 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है और टीवी था साथ में सोनी टीवी, आप ये देख सकते हो 10, ये हमने कर लिया। ऑल ऑर्डर पे देखोगे, यहां से ऑल्ट F2 दबाओगे, आपको कोई परचेज ऑर्डर ड्यू नहीं दिख रहा। परचेज बिलिंग पेंडिंग, ये हमने एक्सेप्ट की थी 10 और 5 की, ये आपको पेंडिंग दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कुछ यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी, पेंडिंग क्वांटिटी, इनिशियली क्वांटिटी 10, 5 हमने, और 20,000 का रेट है हमारा सोनी ब्राविया टीवी का, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका 30,000 है, 5 पीस का ऑर्डर किया हुआ है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, वाउचर बना सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक क्वांटिटी देखोगे आप,
स्टॉक समरी पे आपको अभी 10 क्वांटिटी रेफ्रिजरेटर की दिख रही है, 20 क्वांटिटी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप देख सकते हो ये इसका पेंडिंग है, इसीलिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और टोटल क्वांटिटी क्या है, 20 हो गई है हमारी, 20 क्वांटिटी 10 10 20 आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से परचेज बिल बनाएंगे, वाउचर पे जाओगे। अब यहां से F9 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, F9 परचेज के लिए। अब यहां से 02 जो भी उस इनवॉइस में होगा वो डालोगे, पार्टी का नेम ये आपको दिख रहा है, रिसिप्ट नोट जो हमने बनाया था वो उसकी रेफरेंस आ गई है। एंड ऑफ लिस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, यहां से ट्रैकिंग नंबर जो रिसिप्ट नोट का था वो सारे ट्रैक हो रहे हैं। 3,50,000 का बिल बन गया। यहां से आप नो लियोगे, यहां से न्यू रेफरेंस 02 25 का है, बीइंग परचेज्ड गुड्स बाय ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर हमारा 02 था। यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे, एक्सेप्ट। अब रिपोर्ट में देखोगे कोई आपको बिल पेंडिंग नजर नहीं आएगा। यहाँ से ऑल्ट F2 करोगे तो आपको पीरियड चेंज करने के लिए आ जाएगा। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप परचेज ऑर्डर तैयार कर सकते हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक पे जाओगे, इन्वेंट्री बुक में यहां से मई में देखोगे आपने पहला ऑर्डर जो ये कैंसिल किया था, दूसरा ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस भी दिखा रहा है, परचेज ऑर्डर 3 है। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर 20 किया था हमने सोनी टीवी का, रेफ्रिजरेटर 10 का किया था, ठीक है परचेज ऑर्डर। लेकिन रिसिप्ट नोट पे हम देखेंगे कि हमने जो दूसरे में बनाया 10 और 5 हाफ क्वांटिटी एक्सेप्ट की थी। आपको ये रजिस्टर्ड दिख रहा है, परचेज ऑर्डर। यहां से परचेज ऑर्डर 2 पे रिसिप्ट नोट पे जाओगे, 31 मई, अब वहां पे 10 क्वांटिटी ऑर्डर भी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नॉट एप्लीकेबल, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए करते हैं। अब क्या इफेक्ट पड़ता है आप देखोगे,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर, फिर से जाओगे इन्वेंट्री बुक पे, रिसिप्ट नोट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, अगर आपने ये ऑर्डर छूट गया है 10-10, आप दोबारा से भी बना सकते हो। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जाओगे आप वाउचर पे, ऑल्ट F9 प्रेस करोगे, रिसिप्ट नोट आ गया। यहाँ पे मान लीजिए बाद में दिया है रिसिप्ट नोट 03 परचेज ऑर्डर 02, ये देखिए आपको ऑर्डर नंबर परचेज का दिख रहा है। एंड ऑफ लिस्ट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 5 आपको दिख रहा है बैलेंस वाला। अब सोनी टीवी क्यों नहीं आया आपका, उसका रीजन है कि हमने वहां पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। फिर से जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, इन्वेंट्री बुक, रिसिप्ट नोट, यहाँ पे ये 20 क्वांटिटी को हम लोग यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, ये कैंसिल, एक प्रकार का हमने कैंसिल कर दिया था। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे, कंट्रोल ए। अब ये वापस जाओगे, जब हम लोग मान लो कि ये हमारे पास दोबारा गुड्स रिटर्न होके आए, तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट 03 और परचेज ऑर्डर 02, नाम एंड कंपनी, ऑर्डर नंबर है 3, देखिए आपको एंड ऑफ द लिस्ट, कंट्रोल ए। रेफरेंस भी डाल सकते हो कि वो कौन से परचेज का है, ताकि इजी हो ट्रैक करने के लिए। आप देख सकते हो कि आपको ये डिस्प्ले हो गया। कंट्रोल ए करके आप इस, अगर आपको ये दोबारा से डिलीवर हो जाते हैं गुड्स, तो आप ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। जितने गुड्स आपको एक्चुअल में रिसीव किए हैं वो एक्चुअल में रिसीव कर सकते हो। यहाँ से F12 में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। यस कर लोगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। यस, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल आ रही है, रिसिप्ट नोट, कॉमन लेजर, एडिशनल, वार्निंग स्टॉक, मॉडिफाई, प्रोवाइड, प्री क्लोज ऑर्डर। अब प्री क्लोज ऑर्डर को यहाँ पे एक्सेप्ट आप करोगे क्या? यस, आप देख रहे हो ये ऑप्शन, प्रोवाइड डिटेल प्री ऑर्डर आपको कैंसिल करना है, या प्रोवाइड अकाउंटिंग एलोकेशन रेफरेंस, ये भी यस है, इसीलिए रेफरेंस आ रही है हमें। हमने इसको यस करना है, एंटर करोगे, कंट्रोल ए। अब प्री क्लोजिंग का देखिए, सोनी ब्राविया पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको नोटिस होगा, प्री क्लोजिंग ऑर्डर। हमने 20 ऑर्डर किए थे, जिसमें से हमने हाफ एक्सेप्ट कर लिए थे और
हमने होल्ड पे डाल दिया था, तो हमने फिर उन्होंने दोबारा से गुड्स भेजे, हमने 5 रिसीव कर लिए और 10 पीस हम लोग क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। टोटल ऑर्डर 20 का था। यहाँ पे प्री क्लोजिंग आप देख रहे हो, ये प्री क्लोजिंग का आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेल कराया हुआ है। इस क्लोजिंग में आपने मेंशन करना है कि हमने, अब रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, ड्यू टू डैमेज और कैंसल ऑर्डर बाय पार्टी डिले। इस तरीके से आप रीजन दे सकते हो। ऐसे ही हमारे पास 2 पीस का है, 2 यहाँ पे मेंशन करोगे, रीजन डाल दोगे ड्यू टू डिले received the goods so cancel। ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। कंट्रोल ए करोगे तो आपने, अब आप इसको परचेज ऑर्डर में भी देख सकते हो। अगर आपने परचेज ऑर्डर के टाइम पे भी बना सकते हो इस चीज को। वाउचर पे जाओगे, यहाँ पे F9 शॉर्टकट की है, प्रेस करोगे, यहाँ से 04 कंट्रोल ए एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे रिसिप्ट नॉट आपको अवेल नहीं हो रहा, फिर से जाएंगे हम लोग, मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग। ये आपको दिख रहा है कि 8 आइटम का हमारे पास पेंडिंग है अभी। रिसिप्ट नोट 3, वाउचर, वाउचर पे जाओगे आप, यहाँ पे 04 पार्टी का नेम सिलेक्ट करेंगे, आपको ये ऑर्डर रिसिप्ट नोट दिख रहा है, एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट, ऑटोमेटिकली आपका ये परचेज वाउचर बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये, अब आपको यहाँ पे भी अवेल हो रहा है कि ये आप परचेज के टाइम पे भी कैंसिल कर सकते हैं, जो हमने क्या रिसिप्ट के टाइम पे कैंसिल कर दिया था। आपको ये ऑप्शन अब प्री क्लोजिंग क्वांटिटी की अवेल हो जाएगी, तीनों में, परचेज ऑर्डर में भी और रिसिप्ट नोट्स के अंदर भी और परचेज के अंदर में भी। अब आपने कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिए, अब ये आपका परचेज बिल प्रिपेयर हो गया। यहां से जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री आइटम, आप देख सकते हो 1 मई को हमने ऑर्डर किया था, कितने, 20 और 10। ठीक है, अब आप जाओगे रिसिप्ट नोट पे, यहां से आप चेक कर सकते हो 31 मई को हमने रिसीव किया 10 क्वांटिटी सोनी के हैं, 5 रेफ्रिजरेटर के, यहाँ पे देखिए 5 3 15 और उसके 3 फीस एक्सेप्ट 2 कैंसिल कर दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परचेज रिपोर्ट भी देख सकते हो। अकाउंटिंग बुक में जाओगे, परचेज रजिस्टर एंटर करोगे, आपको ये एंट्रियां देखने को मिलेंगी। और डे बुक में भी देख सकते हैं हम लोग, डे बुक में भी आपको ये एंट्रियां देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोग प्री ऑर्डर क्लोजिंग का यूज करते हैं। आप ऑर्डर लेते समय भी उसको
दे रहे हो, उसके बाद रिसिप्ट कर रहे हो, तो आप हो सकते हो कि ऑर्डर को कैंसिल कर दो या फिर परचेज के टाइम पे भी प्री ऑर्डर क्लोज का यूज कर सकते हैं।